क्या कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने निकली? क्या राहुल गांधी का यह दौरा महज एक औपचारिकता है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी रणनीति छिपी है? क्या बिहार की राजनीति में कांग्रेस फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? और क्या बीजेपी और जेडीयू के लिए यह किसी नई चुनौती की शुरुआत है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं लाइव। सबसे पहले जानते हैं कि राहुल गांधी बिहार क्यों आए हैं और उनका यह दौरा इतना अहम क्यों माना जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पटना के एसके मेमोरियल हॉल में स्वर्गीय जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती समारोह में शामिल हो रहे हैं। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने। कांग्रेस जो पिछले कई चुनावों से बिहार में है, कमजोर होती जा रही, अब दलित और पिछड़े वोटरों को लुभाने की रणनीति पर काम कर रही। राहुल गांधी का यह दौरा सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा नहीं बल्कि कांग्रेस के चुनावी समीकरण साधने की कोशिश भी है। कांग्रेस की कोशिश है कि वह पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसके पहले राहुल गांधी 18 जनवरी को भी पटना आए थे, जहां उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में भी कांग्रेस ने दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के नेताओं को मंच पर जगह दी थी। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस बिहार में इन समुदायों को अपने पाले में लाकर एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार करना चाहती है? अगर हम बिहार की राजनीति पर नजर डालें तो कांग्रेस बीते कुछ चुनाव में कमजोर होती चली गई है। एक दौर था जब बिहार में कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी स्थिति हाशिए पर पहुंच गई है। 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन के तहत 27 सीटें जीती थी, लेकिन 2020 में जब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी तो वह महज 19 सीटों पर सिमट गई। गठबंधन से बाहर होने के बाद पार्टी की स्थिति और भी खराब हो गई और अब वह फिर से अपनी राजनीतिक ताकत को वापस पाने की कोशिश में जुटी है। यही वजह है कि राहुल गांधी बार बार बिहार आकर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर विपक्षी पार्टियों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के बेटे की मौत पर संवेदना जताने के लिए बिहार दौरा रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन बड़े लोगों का अपना फैसला होता है, शायद वहां संवेदना कम हो। वहीं बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी ने कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म हो चुकी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बिहार आना जाना अब कोई मायने नहीं रखता। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है, वह जनता के बीच अपनी पहचान ही नहीं बना पा रही। यानी साफ है कि राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस बिहार की राजनीति में फिर से वापसी कर सकती है? क्या पिछड़े और दलित वोटरों को कांग्रेस अपनी तरफ मोड़ पाएगी? क्या राहुल गांधी का लगातार बिहार आना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा? और क्या यह दौरा सिर्फ दिखावा है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक चाल छिपी है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले चुनावों में ही मिलेगा, लेकिन एक बात तय है, बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना होगा। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी की यह कोशिश कितनी सफल होती है और क्या बिहार की जनता कांग्रेस को फिर से मौका देने के लिए तैयार होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।